सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है दोबारा से आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में। और आई होप आप इस कोर्स को जो है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और साथ में अपने सिलेबस को आपने अपने पास रखा होगा। और लैपटॉप पे जो है आज मैं ये लास्ट क्लास ले रही हूँ आपकी, और लैपटॉप पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो है जितनी भी क्लासेस होंगी जैसे आपकी बोर्ड पे होती थी हमारे पास डिजिटल बोर्ड में वैसे ही होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था जिसकी वजह से जो है मैं आपकी क्लास को जो है लैपटॉप के थ्रू ही ले रही थी। तो वो चीजें आप भी समझते हैं क्योंकि साथ में जो है इंस्टीट्यूट रन करना और साथ में क्लासेस होना बहुत सारी चीजें होती है, तो इसकी वजह से जो है मुझे आपकी क्लास जो है लैपटॉप में ही लेनी पड़ रही थी। तो चलिए कल से जो है आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी सारी की सारी जो है मेरे साथ जो है डिजिटल बोर्ड में ही होंगी आपकी क्लासेस। और आई होप आप इस कोर्स को जो है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली की डेली जो है यहाँ पे बीएड से रिलेटेड जो है मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट करवाया जाता है, और सर के द्वारा, प्रवीण सर के द्वारा जो है आपको 20 मार्क्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो करवाए जाते हैं। क्योंकि आप कह रहे थे मुझे कि आप जो है मैम आप कॉन्सेप्ट लाया करो, है ना। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, सर आपको क्वेश्चंस करवा देंगे और मैं आपको डेली फिर कॉन्सेप्ट करवा दूंगी ताकि आपका सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट हो सके, है ना। अगर सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको रिवाइज करेंगे फिर, और रिवाइज जब करेंगे तो इससे भी और ज्यादा जो है इसमें जो है मतलब चीजें जोड़ने की कोशिश करूंगी कि और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। चलिए, तो हमारा जो एक टॉपिक बचा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ एजुकेशन है। तो पिछली बार जो है हमने जो प्रीवियस क्लास में जो किया था, जो आपकी क्लास नंबर 10 थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें। उसमें हमने जो है बेसिस ऑफ एजुकेशन का जो है एक पार्ट कर लिया था। और आज जो बाकी पार्ट बचे हैं वो सारे के सारे इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे ताकि फिर नेक्स्ट टाइम जो है यानी कि कल जो है हमारी फिर नई क्लास आ सके यानी कि नए टॉपिक के साथ। चलिए, तो बेसिस ऑफ एजुकेशन जो बचा हुआ उसे कंप्लीट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किसी भी इन एग्जाम की तैयारी यानी कि टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो है आप ऑनलाइन कोचिंग में जो है इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फी में जो है आप कोर्सेज को, फुल कोर्सेज को टिल एग्जाम डेट तक जो है वो ले सकते हैं। चाहे आपका टेट मेडिकल का हो, चाहे टेट आर्ट्स का हो, टेट आपका चाहे एलटी का हो, या फिर आपका जो है नॉन मेडिकल का हो या जेबीटी का हो। तो ये सारे के सारे जो है हमारे नए बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी बैच रनिंग पे हैं और ये नए बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जिसमें ये बोला जा रहा है क्या नया बैच है, नया बैच है। तो हमने सोचा कि नया बैच भी आपके लिए जो है क्रिएट कर देते हैं ताकि आप जो है बिल्कुल जीरो से हमारे साथ जो है पढ़ सके। चलिए, तो अपनी क्लास को जो है हम स्टार्ट करते हैं और बेसिस ऑफ एजुकेशन देखते हैं। और मैं खुद को जो है हाइड कर लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, उसके बाद ही खुद को जो है हाइड करती हूँ। तो सबसे पहले हम अगर बेसिस ऑफ एजुकेशन की बात करें तो हमने बहुत सारे बेसिस देखे हैं, जिसमें आज जो है सोशियोलॉजिकल जो है आज हम देखेंगे। सोशियोलॉजिकल बोल सकते हैं, सोशियोलॉजिकल बोल सकते हैं जी, ठीक है। यानी कि जिसे आप कहते हैं समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र की जब भी हम बात करते हैं तो शिक्षा के साथ ही इसका अगर संबंध देखें, क्योंकि देखो अगर एक किसी भी अगर हम बच्चे की बात करें, चाइल्ड की बात करें या व्यक्ति की बात करें, कोई भी व्यक्ति है वो बिना समाज के रह ही नहीं सकता है ना। आपने देखा होगा अलग अलग बहुत सारे थिंकर्स ने जो है अपनी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो जो समाज का क्या है, इंसान जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। समाज में रहकर ही तो हम सब चीजों को सीखते हैं ना। तो दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें हम जो है बहुत सारी चीजों को जो है सीखते हैं, अपने आदर्शों को, अपनी आकांक्षाओं को, है ना। इन सब चीजों को या अपनी आवश्यकताओं को जो है हम इसमें क्या बनाते हैं, आधार बनाते हैं। साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो इससे हमारी जो सामाजिक भावनाएं होती हैं, ये हमारे इमोशंस होते हैं, या फिर सामाजिक जो हमारी क्वालिटीज होती है वो भी कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं उसको, विकसित यानी कि डिवेलप करने की जो है इसमें एजुकेशन के द्वारा जो है डिवेलप की जाती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारा शिक्षा है एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में रह करके ही होती है, और समाज के लिए जो है शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये पूछा गया है कि इसका क्या मीनिंग है और इसकी क्या जरूरत है ना। तो यही जो है यहाँ पे बोला गया है। तो मैंने इसका जो है आपको बता देती हूँ कि दो वर्ड से मिलकर के आपका ये
सोशियोलॉजिकल जो है ये आपका बनता है, एक सोशो और एक लॉजी। तो सोशो का मतलब क्या होता है? सोशो का मतलब जो है समाज में रहकर, समाज में रहकर, और लॉजी का मतलब होता है ज्ञान, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि समाज में रह करके जो है ज्ञान को जो है प्राप्त करना। ठीक है, समाज में रहकर, एक सोसाइटी में रह करके जो भी आप चीजें सीख रहे हैं, जो भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं सोसाइटी से, जैसे आपने पढ़ रखा था साइकोलॉजी के अंदर कि सोशलाइजेशन जो होती है बच्चे की अपने घर से ही शुरू हो जाती है। तो घर क्या है उसके लिए? फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, तो समाज का हिस्सा था, है ना? तो वो सब चीजें, और अलग-अलग थिंकर्स ने बहुत कुछ बोल रखा है, बट हम उतना डीपली नहीं जाएँगे क्योंकि हम बीएड के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बीएड के अकॉर्डिंग अगर साइकोलॉजी देखें तो उसमें हमारा सोशलाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है, सोशियोलॉजी में जो है वही सोशलाइजेशन हमारी यहाँ पे कहीं न कहीं एडजस्ट होती है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा-सा और देख लेते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए। चलिए, तो थोड़ी-सी जो है और बात कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। इसमें हम देखते हैं कि अगर शिक्षा के सामाजिक आधार की बात की जाए, तो हमने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था जो है समाज की आवश्यकताओं, यानी कि समाज की जो नीड्स हैं, आवश्यकताओं, उसकी आकांक्षाओं, और आकांक्षा मतलब जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपकी जो भी आपके एम्स है, लक्ष्य हैं, और जो आपके आदर्श हैं, आदर्शों, इन्हीं के आधार पर की जानी चाहिए। तो इन तीनों को जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना गया है। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो जो भी बालकों के सामाजिक गुणों का विकास होता है या किया जाना चाहिए, तो या फिर बच्चे जो है अपनी ड्यूटीज को कैसे करेंगे, ये सब चीजें जो है समाज में रहकर जो बच्चा सीखता है वो कहीं ना कहीं क्या है, सामाजिक शिक्षा का ही एक भाग है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो सामाजिक शिक्षा है हमारी, या शिक्षा में जो समाज शास्त्र का जो आधार रहता है, या तो इन दोनों के बीच में जो है, जो दो समाज और शिक्षा, ये दो एक ऐसे वर्ड है जिन्होंने जो है समाज शास्त्र को जन्म दिया, है ना? एक समाज यानी कि सोसाइटी आपकी, और शिक्षा, इन दोनों के जो आपसी संबंध है, ये इन दोनों का जो रिलेशन है, उसी से हमारा क्या होता है, शैक्षिक समाज शास्त्र बनता है। शैक्षिक समाजशास्त्र, तो सोशियोलॉजिकल एजुकेशनल समाज शास्त्र, या एजुकेशन सोशियोलॉजी भी बोल देते हैं, है ना? तो इसी से जो है इसका निर्माण होता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि इस सिद्धांत के जो है क्या-क्या हमें ज़रूरत पड़ी, क्या नीड है ना? क्योंकि हमारे उसमें जो है ये भी बोला गया है कि आपको क्या बतानी है साथ में, इसकी नीड्स भी बतानी है। मतलब तो आप समझ गए मीनिंग, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं एक डेफिनेशंस की बात करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक आपके जो है जो जॉर्ज पेनी आते हैं, ई जॉर्ज पेनी, ये क्या कहते हैं कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है हमारा, है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी सोशियोलॉजिकल की अगर बात करें या सोशियोलॉजी की बात करें, समाज शास्त्र, अगर इसकी बात करें तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जो भी संस्थाएं हैं, यानी कि जो भी संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं मतलब इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक समूहों, यानी कि सोशल ग्रुप्स, मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ आपको, मैं जो है डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, बिल्कुल उसके जो एग्जैक्ट मीनिंग है, इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स और सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक प्रक्रियाएं, है ना, इन सब का जो संबंध है ना? इन सब का जो संबंध है, व्यक्ति क्या करता है, इन सब के आपस में जो भी, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, सोशल ग्रुप्स हो, या सोशल एक्टिविटी जो भी हो रही है, उनका जो भी आपस में जो है समाज के साथ जो संबंध है, उस व्यक्ति उससे क्या कर रहा है, अनुभव ले रहा है, एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, और एक्सपीरियंसेस गेन करता है और अपने आप को संगठित करता है ना, डेवलप करता है। तो ये किसने बोला है? जॉर्ज पेनी के द्वारा ऐसा बोला गया है। तो अलग अलग ने जो है बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है, बट आपको डेफिनेशंस आएगी नहीं इसमें, है ना? तो जो जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे अगर हम नीड की बात कर लेते हैं ना, कि क्या जरूरत है हमें,
कि हमें जो है सामाजिक जो है शिक्षा को भी आधार बनाना पड़ा, या शिक्षा में जो है समाज शास्त्र को आधार बनाना पड़ा, है ना। तो हम जो है एक एक जो है इसमें इसके एक एक करके जो है इसकी आवश्यकताओं को देखेंगे, नीड्स को देखेंगे। सबसे पहले सामाजिक प्रकृति के लिए अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है तो उसका जो है डेवलपमेंट, है ना। बच्चे जो है समाज में रह करके क्या करें, सीखे चीजों को, या खुद को जो है डेवलप करें। तो क्या करेंगे, हमें जरूरत होगी समाज में शिक्षा की, है ना। क्या होगी जरूरत, समाज में शिक्षा की जरूरत होगी। अगर शिक्षित समाज होगा तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोग्रेस होगी, है ना, डेवलप होगा वो। तो उसके लिए क्या है, सामाजिक प्रकृति के लिए या उसके विकास के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए हमें जरूरी है आपकी जो है सोशल एजुकेशन का होना जो है हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हम जो है चाहते हैं कि हम जो है अपनी सोसाइटी के अंदर जो है शिक्षा को लेकर के आए, ये हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो है हमारे पास आता है पारिवारिक विकास, है ना। पारिवारिक विकास की अगर हम बात करें तो पारिवारिक विकास में क्या है, घर का योगदान जो रहता है बच्चे को, है ना कहीं बच्चे की, हमने क्या बोला, बच्चे की जो सोशलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, एजुकेशनल सोशलाइजेशन वो घर से ही होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सीखने का जो रहता है ना, फर्स्ट बच्चा जो भी सीखता है, सीखने का जो काम है बच्चे का, घर से ही उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है बच्चा जो है सीखता है। इसके बाद सामाजिक विकास करता है। सामाजिक विकास भी कैसे करेगा, वो परिवार से जो भी चीजें वो सीखेगा, तो उससे जो है उसका क्या होगा, सामाजिक विकास भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगी। क्योंकि परिवार के सारे सदस्य जो है एक साथ रहते हुए, सबके जो है अपने अपने ट्रेडिशंस है, सबके जो अपना व्यवहार है, सबके अपने आदर्श हैं, तो वो सब चीजों को सीखेगा, है ना। और इससे उससे क्या होगा, उसके सामाजिक विकास होगा। दूसरा, वो दूसरों के साथ एडजस्ट करना सीखेगा। क्या कहते हैं उसको, एडजस्ट। एडजस्ट यानी कि आप जो है कह सकते हैं, एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको। दूसरों के अनुकूल रहना भी सीखेगा। एक परिवार में रहकर बच्चा ये भी सीखता है कि किस तरह से जो है हमें एडजस्ट करना। तो वो सीखना जो है वो क्या है, सारी की सारी शिक्षा ही है। फिर उसके जो है, जो भी उसके इंटरेस्ट है, जो भी उसकी वैल्यूज हैं या उसके आइडल्स है, उन सब का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। उसको व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा की जो है व्यवस्था बनाई जा रही है। तो वो क्या है, वो समाज में कहीं ना कहीं शिक्षा का एक के लिए जरूरी है। यानी कि अगर शिक्षा है तभी जो है समाज आगे बढ़ रहा है, और अगर समाज है तो उसके लिए शिक्षा का होना जरूरी है। फिर उसके बाद समाज में शिक्षा की आवश्यकता क्या है, सामुदायिक विकास के लिए। अब समुदाय तो बन गए, मान लो कम्युनिटी है कि ठीक है, अगर एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आपको स्कूल को बनाना है। स्कूल कैसे बनेगा, स्कूल क्यों बनेगा, क्योंकि स्कूल में क्या दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है ना। फिर बच्चों का जो भी उद्देश्य है वो कैसे पूरा करेंगे, स्कूल में जाएंगे तो अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे, एम्स होंगे उनके कुछ ना कुछ, शिक्षा के कुछ उद्देश्य रखे जाएंगे, है ना। उनको कंट्रोल करना, उनको जो है बढ़ावा देना, वो सब चीजें किसके द्वारा की जा रही है, कम्युनिटी के द्वारा। तो एक कम्युनिटी का विकास भी कैसे हो रहा है, एक शिक्षा के माध्यम से ही हो रहा है। पाठ्यक्रम बनाना है आपको, करिकुलम बनाना है, तो वो भी क्या है, एक जो भी निर्माण करना है उसका, वो भी कैसे किया जाता है। यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी जो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो है आपको शिक्षा का होना जरूरी है। और पाठ्यक्रम को जो है तैयार करने के लिए, या फिर कहें कि उसको जो है निर्माण करने के लिए जो है शिक्षा संगठन की रूपरेखा जो है तैयार की जाती है। उसके बाद शिक्षा में आधुनिकरण, आपको शिक्षा में आधुनिकरण लाना है। चलिए, थोड़ा सा खांसी भी है बीच में। तो शिक्षा में आधुनिकरण की बात करें, यानी कि मॉडर्नाइजेशन लानी है। अब ये भी क्या है, एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होगा, सोसाइटी चेंज होगी, है ना। यानी कि समाज जो है परिवर्तन की ओर जाएगा। और अगर परिवर्तन की ओर जा रहा है तो मतलब वो आधुनिकरण की ओर भी जा रहा है ना। आधुनिकरण कब आएगा, जब परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन कैसे होगा, जब शिक्षा आएगी। समाज के अंदर अगर शिक्षा आ रही है तो इट मीन्स बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं। और
आपको आप देखते हैं जैसे चेंजेस आज पहले की सोसाइटी की बात करें और आज की सोसाइटी की बात करें तो कितने ज़्यादा जो है चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉज़ी इतनी एडवांस हो गई है ना? तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जो चीज़ें आप पहले कहीं जाकर के स्कूल या कॉलेज या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में जाकर के फिज़िकली जाकर के वहाँ पे गेन करते थे, आज वो ऑनलाइन देख रहे हैं आप सब चीज़ें, है ना? घर बैठ के आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, मेरी क्लास सुन रहे हैं, तो वो सब क्या है? वो शिक्षा की ही जो है सामाजिकरण में जो है भूमिका है। तो चलिए आपको जो है आधार समाजीकरण वाला समझ आ गया होगा। आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करनी है इन कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जितने भी ये बीएड वाले कॉन्सेप्ट हैं इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना? कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरी आ गई या कुछ ऐसा नहीं। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें थोड़ा बहुत होगी थ्योरी, लेकिन वो बीएड में पढ़ रखी है आपने। तो इनमें क्या है सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन क्या आएँगे? अब देखो आप पीजीटी टीचर बनने वाले, है ना? आप जो है पीजीटी टीचर के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे स्टूडेंट मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए एज़ अ टीचर जो है आपको कितनी समझ है? एज़ अ टीचर जो है आप स्टूडेंट को कितना अच्छे समझ सकते हैं, वही 20 नंबर का आएगा। है ना? मतलब कहीं न कहीं आपका ये जो है ये आपका शिक्षा शास्त्र ही है, जिसे आप जो है क्या कहते हैं पेडागोजी कहते हैं, तो कहीं न कहीं वही है आपका ये। जैसे आपका जो है टेट में पूछा जाता था, है ना? चाइल्ड डेवलपमेंट आती थी, बट ये चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है, बट ये एक टाइप ऑफ पेडागोजी है। तो आपको जो है इसी टाइप में क्वेश्चंस आएँगे 20 नंबर के, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि कुछ बड़े-बड़े अक्षरों में लिख देने से, सिलेबस के लिख देने से जो है आपका क्या होगा? अब इतने बच्चों ने पेपर भर रखा है, कई बच्चे तो कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा ना, सोचेंगे पता नहीं क्या आ रहा है पेपर में, कैसा आ रहा है। तो आधे तो वहीं पार हो गए, है ना? और जो जिनको कॉन्फिडेंस है कि नहीं हाँ, ये वही चीज़ें पूछी जाएँगी, तो वो आराम से कर लेगा। तो कहीं न कहीं जो है इतनी सारी स्ट्रेंथ है, अब आप देखिए 7 अगर पोस्टें हैं किसी एक चीज़ के लिए, तो अगर 10,000 बच्चे दे रहे हैं, तो 10,000 थोड़ी ना लग जाएँगे, तो उसमें से जो है 7 ही लगेंगे, है ना? तो वो कहीं न कहीं ये मैनेजमेंट भी एक मान सकते हैं कि इस टाइप की कर दी जाती है कि पहले से ही बच्चा जो है क्लियरली माइंड बना कर के चले। चलिए खैर, हम जो है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार आता है, यानी कि साइकोलॉजिकल आधार आता है। तो साइकोलॉजिकल आधार की बात करूं या आपका जो है मनोवैज्ञानिक जो है आधार जो बता रखा है, अगर उसकी बात करें तो वेरी वेरी सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपने जो है पहले सारा ही पढ़ रखा है। आपने जो है बीएड के दौरान जो है ये सारे के सारा पढ़ रखा है। मैं आपको सिर्फ इसमें जो है गाइड करूंगी और आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मनोवैज्ञानिक आधार जो है इसके कारण जो है क्या हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे चेंज हुए, है ना? कि आप देखते हैं कि साइकोलॉजी आप खुद ही सोच लो, आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये टीचर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, है ना? तो यहाँ पे साइकोलॉजी जो है आप पढ़ते हैं, है ना? आप पढ़ते इससे क्या हो रहा है? चेंजेज़ हो रहे हैं। इससे जो है चेंज होंगे, कैसे चेंजेज़ होंगे? पॉजिटिव चेंजेज़ होंगे, है ना? आप जो है पहले से ही पढ़ के जाएँगे, आपको पता होगा स्टूडेंट की डिमांड क्या है। और स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है कि हाँ, आपको जो है स्टूडेंट होने के नाते जो है क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, सब चीज़ें, है ना? तो इससे क्या होता है, तो इससे जो है शिक्षा की अगर इनकी बात करें कि मनोवैज्ञानिक आधार के आधार पर अगर हम देखें कि शिक्षा क्या है, तो जो भी हमारे उद्देश्य है, यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है या फिर हम कहें शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि का मतलब है कि जो भी आपकी टीचिंग है मेथड है ना? शिक्षण विधि यानी कि जो भी आपकी टीचिंग मेथड है या फिर आपका जो करिकुलम है, यानी कि पाठ्यक्रम है ना? करिकुलम है आपका। इन सभी को जो है आपने एक नए वे में जो है प्रेज़ेंट करना है या अडॉप्ट करना है, खुद को सीखना है। अगर टीचर हैं तो प्रेज़ेंट करेंगे, स्टूडेंट है तो आप नए-नए मेथड से सीखेंगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव को गेन करेंगे, आप अपना करिकुलम अच्छे से करेंगे, है ना? तो वही क्या है शिक्षा है यहाँ पे। अब शिक्षा से क्या होगा? शिक्षा अगर मनोविज्ञान में आएगी या मनोवैज्ञानिक आधार पे दी जाएगी, तो ऐसा क्या होगा कि जिससे डेवलपमेंट होगी बच्चे की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं इससे बच्चा क्या करता है, बहुत सारे जो है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी, इस मनोवैज्ञानिक आधार की क्या ज़रूरत पड़ी शिक्षा के अंदर? तो बालक की जो भी योग्यताएँ हैं, यानी कि बच्चे की जो भी एबिलिटी है, उनको डेवलप करने के लिए हमें जो है शिक्षा में जो है अपनी साइकोलॉजी को लाना ज़रूरी हो गया।
दूसरा, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको भी 20 मार्क्स की इसीलिए लगी है ताकि आप पढ़ के आएँ कि बच्चों को आपने कैसे हैंडल करना है। फिर है प्राथमिक शिक्षा का मतलब यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की होती है, चाहे वो घर से हो रही है, चाहे बाहर से हो रही है, उसको भी आप अच्छे से समझ सकें, तो इसलिए भी जो है ज़रूरी है। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता। अच्छा, अगर आप अच्छे से जो है आप साइकोलॉजी जो है जानते होंगे, शिक्षा के अंदर साइकोलॉजी है, तभी आप जान पा रहे हैं ना कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ भी होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर नहीं होती तो आपको शायद पता ही नहीं होता कि हाँ, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है। या फिर बच्चे के जो फिजिकल डेवलपमेंट है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना? तो ये सारे के सारे जितने भी विकास हो रहे हैं बच्चे के, वो कैसे किससे कैसे पता चल रहा है हमें? जब शिक्षा में हमने साइकोलॉजी को पढ़ा, है ना? साइकोलॉजी और शिक्षा का आपस में बड़ा अच्छा संबंध है। अगर ये होती ना, तो हमें पता ही ना चलता कि ऐसा भी है। तो बच्चों को विकसित करने के लिए कहीं न कहीं जो है इस शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है, जो आपकी साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट है या कहें कि केंद्र बिंदु जो है वो क्या है? शिक्षा है। शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है साइकोलॉजी में वो क्या है? स्टूडेंट है, बच्चे हैं, यानी कि चाइल्ड है। ठीक है? तो जो भी बच्चे को पढ़ाया जाना है, बच्चे को जो भी सिखाया जाना है, जो भी बच्चे की इंटरेस्ट होंगे, उसकी एबिलिटीज़ होंगी, उन सब के अकॉर्डिंग ही ध्यान में रख कर के किया जाती है चीज़ें। तो इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि बच्चे के जो है उसके व्यक्तित्व का विकास किया जा रहा, तो क्या किया जाएगा? फ़ोकस किया जाएगा, बच्चे को समझाया जाएगा किस तरह से बच्चा जो है प्रेम से रह सकता है। बच्चे को जो है अच्छी तरह से जो है ट्रेन किया जाएगा कि किसी से जो है तू मैं करके बात ना करे। ये सब क्या है साइकोलॉजी के जो है शिक्षा में साइकोलॉजी के नीड्स हैं। अगर ये सब चीज़ें हमें करनी है तो हमें शिक्षा के अंदर जो है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को लाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है तो ज़रूरी है हमारे लिए। तो आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से जो है अंडरस्टैंड जो है कर लिया होगा। तो अंडरस्टैंड तो आपने कर ही लिया इस कॉन्सेप्ट को और आज ही मैंने पहले ही कहा आपको कि आज की जो क्लास थी वो आपकी लैपटॉप पे ली है मैंने और जो नेक्स्ट क्लासेस आने वाली है वो बोर्ड पे ही करेंगे हम डिजिटल बोर्ड पे और ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छे से जो है मेरे साथ प्रैक्टिकल वे में जो है समझ सकें और साथ में जो है 6 बजे आपकी जो है इसी से रिलेटेड जो है आपको आते हैं एमसीक्यू का सेशंस तो आप ज़रूर अटेंड करें। क्यों अटेंड करें? अब देखो बहुत सारे लोग करवा रहे होंगे लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें करवाई जाती हैं और साथ में मैं आपको बता दूँ, जो कॉन्सेप्ट करवा रहा है उसे पता है कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आने वाला है, ठीक है? तो अगर हम कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं तो हमें पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे और जो सिर्फ एमसीक्यू ही करवा रहे होंगे तो उन्हें यही नहीं पता अभी कि कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं, ठीक है? तो एमसीक्यू तो आप कहीं से भी जो है इंटरनेट से जो है आप करवा सकते हैं बट जो कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं इट मीन्स वो आप स्पेसिफिक जो है देख करके, पढ़ करके सारी चीज़ें एनालाइज़ करके ही जो करवा रहे हैं। तो आप जो है विश्वास रखिए और मैंने पहले ही कहा कि अपने आत्मविश्वास को जो है बरकरार रखिए ताकि आप अच्छे से अच्छे जो है अ, अपने जो है 20 में से लगभग 18 मार्क्स जो है अडॉप्ट कर सके। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया, अगर वो 30 मार्क्स का आता है तो उसमें 26 प्लस वही क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे इस बार भी उम्मीद है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें से अगर 20 मार्क्स का है आपको, तो 18 मार्क्स का आपको सेम वो एज़ इट देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। सो गाइज़ इसी तरह से स्टडी सर्विस के साथ आप बने रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही और 6 बजे जो है शाम को आप ज़रूर सेशन लगवाएँ सर का जिसमें आपको बीएड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और पेपर 1 के लिए जो है वो 8:30 पे शाम को सर का क्लास होती है। चलिए तो जल्दी ही मिलूँगी मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में डिजिटल बोर्ड के साथ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और कमेंट जो है ज़रूर करें। लास्ट में बताएँ मुझे कि आपको सेशन कैसा लगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।